पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो भी मंसूबा बनाए, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंध को दो टोक जवाब। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि नहरों का मामला पहले एक्निक में आया, पी ने एतराज़ किया तो उन्होंने इस मंसूबे पर मजीद कार्रवाई मौखर कर दी। उसके बाद एक्निक के इजलास के किसी एजेंडे पर नहरों का मसला नहीं आने दिया। वो यकीन दिलाते हैं कि दरियाए सिंध का एक कतरा भी पंजाब में नहीं लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजिस तबादला केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 5 जजिस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने जजिस तबादले के खिलाफ समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। कराची लाहौर बार और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने 10 अप्रैल को तमाम मकातिब फ़िक्र के मुश्तरका कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में इजराइल मुर्दाबाद एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। मौलाना ने मसला फ़लस्तीन पर इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों से सवाल किया कि उन्हें क्या हो गया, अब भी वक्त है कि वो संभल कर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन जाएँ। ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ते कदमों से कोई अरब मुल्क नहीं बच सकेगा, ये मसला हरमैन शरीफैन तक आएगा। ट्रम्प टैरिफ ने आलमी मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी भौचाल। बाजार हिस्स में आगाज से ही शदीद मंदी छाई रही। ट्रेडिंग पहले 1000 पॉइंट्स, फिर 3000 और फिर 6278 पॉइंट्स गिरने पर मार्केट क्रैश कर गई। ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने पर मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी हद तक रिकवरी हुई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 11,04,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गईं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक में कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही मंदी। जापानी और कोरियन स्टॉक मार्केट के हिस्से में गिरावट। अमरीकी टैरिफ और तेल की कम होती कीमतों ने सऊदी और खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स को भी हिला कर रख दिया। 5 साल बाद सऊदी अरब के स्टॉक मार्केट को तारीखी नुकसान, 500 अरब रियाल का खसारा। ट्रम्प टैरिफ का तूफान, डिजिटल करेंसीज की कीमतों पर भी असर। लाखों डॉलर्स का नुकसान। बिटकॉइन समेत मुतादिद क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में भी बड़ी कमी। बिटकॉइन की कीमत $75,000 से भी नीचे चले गए। दीगर क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में भी 20% कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो माहिरीन ने आज का दिन ब्लैक मंडे करार दे दिया। अमेरिका चीन कशीदगी से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हलचल। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। आज तेल की कीमत में 3% कमी रिकॉर्ड की गई। खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस क्रूड ऑयल और ओपेक प्लस की मांग में कमी हो जाएगी। ब्रेंट ऑयल और WTI की कीमतें 2021 से अब तक की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का इकदाम। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। रवा माह लंदन में बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात होगी। 50 से जायद ममालिक का टैरिफ कम कराने के लिए ट्रंप से राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई ममालिक समझते हैं वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों हो रही है, मैं नहीं जानता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। बोले टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का खसारा पूरा करेंगे। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से ₹7.5 औसतन जिंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मजीद कमी लाने के लिए अब हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की कीमतों में औसतन ₹7.5 कमी बड़ा रिलीफ है जो कि घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए
सख्त मेहनत की। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक होंगे। सिपा सालार खिताब करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वजीर समेत दीगर भी शिरकत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफद भी इस्लामाबाद पहुंच चुका। मादनियात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर बातचीत होगी। रैकोडेक में सरमाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज पर भी सेशंस होंगे। देखिए मैंने तो अभी तक उसका पढ़ा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। PTI का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, न हमारा कोई रब्ता है। मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका नहीं। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों से उतना ही बाखबर हूं जितना आप लोग हैं। तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल अलायंस के साथ तय करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे।